बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। बुनियादी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ, जिनके बारे में सबको मालूम है, ये हमेशा आपको पता होगा कि पब्लिक हेयरिंग्स के अंदर एक बात करते नज़र आते थे जी कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, मेरे पे एक धेले की करप्शन साबित हो जाए मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो मुख्तलिफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो एक धेला नहीं, यहाँ पर जो है वो अरबों धेलों की करप्शन जो है वो पकड़ी गई है। जो इन्होंने लूट मार इक़्तिदार के अंदर बतौर वज़ारत आला जो लूट मार मचाई 2008 से 2017 के दरमियान, उसको छुपाने के लिए इन्होंने एक शर्मनाक किस्म का जो नेटवर्क है वो तैयार किया। किस तरीके से जो अपने मुलाजमीन हैं रमज़ान शुगर मिल के, उनके नामों को इस्तेमाल करते हुए उनके नामों के ऊपर अकाउंट्स खोले, उन अकाउंट्स के अंदर किकबैक्स का, कमीशंस का पैसा जो है वो जो चोरी का पैसा था वो उन 14 अकाउंट्स के अंदर जमा करवाते रहे। 17,000 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पकड़ी गई और उसमें से एक ऐसा करैक्टर भी सामने आता है जिसका नाम मकसूद चपड़ासी है। वो मकसूद चपड़ासी जो रमज़ान शुगर मिल के अंदर एक पीएन का कारोबार करते हैं, जो एक पीएन के तौर के ऊपर काम करते हैं, चाय पिलाने वाले के तौर के ऊपर काम करते हैं, जिनकी तनख्वाह 10 से 15,000 रुपये के दरमियान थी, उनके अकाउंट के अंदर 4 अरब रुपया आ जाता है। 4 अरब रुपया 10,000 रुपये तनख्वाह माहवार के ऊपर काम करने वाले मकसूद चपड़ासी के अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर एक बुनियादी सवाल सामने उठता है कि इस किस्म के मकसूद चपड़ासी जैसे 14 मुलाजमीन और हैं जिसके अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 50 करोड़ डाले इन्होंने, किसी के अकाउंट में 1 अरब डाला, किसी के अकाउंट में 2 अरब डाले। एक शख्स तो अल्लाह को प्यारा हो गया 2016 के अंदर, लेकिन ये उस शख्स का जो दुनिया से चला गया उसका अकाउंट भी 2017 तक जो है वो इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि लूटी हुई दौलत के ऊपर इन्होंने पर्दा डालना था। लेकिन अल्लाह अल हक है, वो पर्दा इनका उठा जब ये ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सामने आई। अब अदालत के अंदर FIA ने चालान जमा करवा दिया। 9 बार शहबाज शरीफ जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हेले बहानों से, जब से ये केस शुरू हुआ इस केस में जो है वो इल्तवाएँ ले चुके हैं। अब बुनियादी तौर के ऊपर होना तो ये चाहिए कि आप इस मुल्क के अंदर जो है वो 3 बार वज़ीर आला रह चुके हैं, 3 बार नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रह चुके, उसके बाद वो भी करप्शन के ऊपर जो है वो नाहल हुए, चोरी के ऊपर नाहल हुए। जो 4 फ्लैट्स उन्होंने लंदन में ले रखे थे उसकी ट्रेल देने में नाकाम रहे, कतरी खत लेकर आ गए। होना तो ये चाहिए कि इनको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर पाकिस्तान की रैंकिंग नीचे आ रही है, दूसरी जानिब ये पाकिस्तान का जो जुडिशल प्रोसेस है उस प्रोसेस को इंसाफ के रास्ते के अंदर सबसे बड़ी जो रुकावट है, वो इस वक्त सबसे ताकतवर कौन है जिसका केस चल रहा है, या वो शहबाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी है। जब मैं ताकतवर की बात कहता हूँ तो ताकतवर का मकसद ये है कि ये वो लोग जो इक़्तिदार में रहे, जिन्होंने इक़्तिदार में रहकर माफिया की तरह जो है वो ऑपरेट किया, लूट मार करते रहे, चोरी करते रहे और एक निज़ाम को करप्ट करने के अंदर इन्होंने अपना एक भरपूर किरदार अदा किया। होना तो ये चाहिए कि इनके केसेस की जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इनके वकील जो हैं वो हर बार बीमार हो जाते हैं। अमजद परवेज़ साहब आज भी वकील बीमार हैं, वो पेश नहीं होते। नैब के अंदर इनका 7.5 अरब रुपये का TTO का केस है, वहाँ भी ये इल्तवा ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी पैसे TTs उन लोगों ने लगाई हैं जो को बेचारा सरगोदा का रहने वाला है, वो फेरी लगाता है, रेडी लगाता है वहाँ पे, वो कभी ख्वाब में लंदन नहीं गया। लेकिन ये ऐसे शरीफ ख़ानदान, ऐसा वारदातिया है कि इन्होंने उनके नाम के ऊपर भी वारदात डाल दी, उनके नाम के ऊपर भी जो है वो पैसा लूट लिया। वो लंदन से बैठ के पैसे हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ और इनके ख़ानदान, इनकी फैमिली के लोगों के अकाउंट्स के अंदर टीटियाँ लगा रहे हैं। वहाँ भी ये इल्तवाओं के पीछे छुप जाते हैं, गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाती जब वकील नहीं आता। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं,
ये केसेस को अल्तवा का शिकार करना चाहते हैं। एक तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का के ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, दूसरी जानब जब वो कहते हैं कि अदालती इंसाफ बेहतर होना चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट तो शहबाज शरीफ के केसेस हैं। जब ताकतवर को हाथ पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि उससे जो जस्टिस इंसाफ का जो निज़ाम है वो और मजबूत होगा और तगड़ा होगा। इन्होंने कहते हैं कि धेले की करप्शन नहीं की, तो क्यों इल्तवाएं लेते हैं? 6-6 किस्म की दरखास्तें इन्होंने जो है वो दायर कर दी पिछली हेयरिंग के अंदर, ताकि केस को डिले किया जाए। 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होनी थी, आज 28 मार्च को दोबारा तारीख थी, आज फिर फर्द जुर्म आयद होनी थी। आज जो है वो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी कोई एक्सक्यूज़ पेश कर दिया, अमजद परवेज़ जो है वो वहाँ पर आ नहीं रहे। तो मुझे ये बताएं कि जिसने चोरी की होती है, जिसने किकबैक्स ली होती हैं, जिसने करप्शन की होती है, जिसने कमीशन ली होती है, वो इस किस्म की इल्तमाएं लेता है, वो इस किस्म की तारीखों के पीछे छुपता है, वो केस को जो है वो आगे नहीं चलने देता। शहबाज शरीफ, आपकी करप्शन का चेहरा जो है वो बेनकाब हो चुका हुआ है, आपकी लूटमार जो है वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब मजीद जो है वो एक धेले की करप्शन ना करने का जो है वो ढोंग मचाना छोड़ें और FIA की अदालत के सामने पेश हों। ये जो आज FIA ने पटिशन दायर की है अदालत के सामने डे टू डे हेयरिंग के हवाले से, उसके अंदर उन्होंने तमाम हवाला जात इनके बयान कर दिए हैं, तमाम इनके काले करतूत बयान कर दिए हैं कि जिस किस्म की ये वारदातियाँ हैं, जिस किस्म का ये माफिया है, इसको सिसिलियन माफिया गॉडफादर ठीक कहा था, क्योंकि ये वो ऐसे हरबे इख्तियार करते हैं जिन हरबों से ये डिलेइंग टैक्टिक्स करना चाहते हैं, जिनसे ये तारीखों के पीछे छुपना चाहते हैं, ये अदालतों के सामने पेश होने से कतराते हैं। चोरी नहीं की तो डे टू डे हेयरिंग करवाए ना, लाएं अपने सबूत। वो सलमान शहबाज जो कि जिसने जाली अकाउंटों का जो गुरु है, जो जाली अकाउंटों का जो है वो बादशाह बना हुआ है, जिसने ये सारे बेनामी अकाउंट्स बनाकर आपको फ़ायदा पहुंचाया शहबाज शरीफ को, क्योंकि शहबाज शरीफ ने तो बतौर वज़ीर आला सलमान शहबाज, हमजा शहबाज को लूट मार की खुली छूट दी हुई थी कि आप लूटते रहो, मेरे इक़्तिदार का जो है वो आप नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहो। यहाँ पर मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे बताएं, मुझे कोई एक मिसाल दे दें, किसी गरीब के अकाउंट में 4 अरब आया, कभी 2 अरब आया, कभी 1 अरब आया? उसके अकाउंट में तो नहीं आता, लेकिन रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर आ जाता है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि सबको रमज़ान शुगर मिल का मुलाजिम बना देना चाहिए, ताकि लोग सारे अरबपति हो जाएं। जिस किस्म का मजाक, जिस किस्म का फ्रॉड इन्होंने किया, इनका नाम तो जो है वो फ्रॉडियों की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो आना चाहिए शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ तो मिस्टर फ्रॉडिये नंबर 1 है। आसिफ अली जरदारी को भी पीछे छोड़ गए हैं, जिन्होंने सड़कों के ऊपर इनको घसीटना था। मेरा ये अदालत से भी इस्तदा है कि जो ये FIA की डे टू डे हेयरिंग की पटिशन दायर हुई है, हम रिपीटेडली ये बात करते आए हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ताकतवर को कानून का खौफ पैदा होना चाहिए। डे टू डे जो है वो इनके केसेस की हेयरिंग होनी चाहिए, ताकि ना ये मकसूद चपड़ासी के पीछे छुप सके, ना ये मसरूर अनवर के पीछे छुप सकें। और शहबाज शरीफ, आपको हर फोरम के ऊपर मकसूद चपड़ासी का, मसरूर अनवर का आपको जो है वो जवाब देना पड़ेगा। जी सर, बिलावल भुट्टो जरदारी एक बड़े हम लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद की तरफ गामज़ान है और उन्होंने 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी किस्म का कोई चार्टर ऑफ डिमांड नहीं है, ये चार्टर ऑफ लूटोक्रेसी है। इसका मतलब यह है कि इनको लूट मार की इजाज़त दे दें। अब बिलावल का क्या मसला है? बिलावल यहाँ तो अपने नाना का या बीबी शहीद का मिशन बढ़ाते आगे समझ आती, लेकिन बिलावल ने आते साथ जो है वो आसिफ अली जरदारी के मिशन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। आसिफ अली जरदारी का मिशन क्या है? पापड़ वाले और फलूदे वाले के नाम के ऊपर जो है वो जाली अकाउंट्स बनाओ, लूट मार करो और अपने वालिद की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ करो। मुझे ये बताएं, इन्होंने हमसे 3-3.5 साल कारकर्दगी का हिसाब देना है, तो बिलावल आप अपनी 14 साल सिंध हुकूमत का तो हिसाब दें, जिसमें से 5 साल आपके पास वफाक में भी हुकूमत थी, सूबे में भी हुकूमत थी। वहाँ कौन सी दूध और शहद की नहरें आपने जो है वो बहा दी हैं? सिंध का आज किसान, सिंध का आज हारी इनके जुल्म के नीचे दबा हुआ है। आज वहाँ पर माफिया राज है सिंध के अंदर, आज वहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों का राज है, आज टैंकर माफिया का राज है, आज वहाँ पर गरा फरोशों का जो महंगाई मसनूई करते हैं उनका राज है। वहाँ के ऊपर 20-20 अरब रुपए की ऐसे बिलावल हाउस के अंदर इन्होंने चूहे पाल रखे हैं
जो 20-20 अरब रुपए की गंदम खा जाते हैं, वो नैब ने रिकवरी करके पैसे वापस किए हैं। मुझे आप ये बताएं, ये ऑन रिकॉर्ड मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक अदालत ने रिमार्क्स दिए थे लाड़काना की तरक्की के हवाले से कि डाइन भी साथ घर छोड़ देती है। ये इनका सरकारी लॉन्ग मार्च है जो कि क्विक मार्च में तब्दील होगा, जो कि शॉर्ट मार्च के अंदर तब्दील होगा। हमें इन मार्चों से किसी किस्म की फ़िक्र नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध की आवाम की आवाज़ बन के, उनकी सिंध के लोगों की महरूमियाँ हैं, उनको इन्होंने जंगल का कानून नाफज कर रखा है, इन्होंने उनको पुलिस स्टेट के ज़रिए, थाना कल्चर के ज़रिए दबा के रखा हुआ है। उनको आज़ाद करवाने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध हकूक मार्च शुरू किया है, जिसको बड़ी पजीराई मिल रही है। आज उसका तीसरा रोज़ है। हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी वहाँ पे मौजूद हैं। हमारी पार्टी के मेंबरान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली वहाँ पे मौजूद है और भरपूर तरीके से एक मोबिलाइजेशन कर रही है। इनको बहुत जल्द जो है वो सिंध की आवाम से भी जो है वो जवाब मिलने वाला है। ये सिंध की फ़िक्र करें, वफाक की फ़िक्र छोड़ें। वज़ीर-ए-आज़म का जो आज खिताब होना, उस पर क्या कहेंगे? क्या खास नुकात हैं, क्या महंगाई के हवाले से कोई रिलीफ? देखें, वज़ीर आज़म साहब का जो आवाम से ख़ताब होगा वो मैं समझता हूँ कि अवामी उमंगों की तर्जमानी करेगा। उसमें जो आवाम को दरपेश मसाइल हैं उसके ऊपर बात होगी और आलमी सतह के ऊपर जो चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बात होगी। पाकिस्तान को खारजा सतह के ऊपर पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी एक जो स्पेस है उसमें इजाफा किया है। पाकिस्तान की जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर आवाम को एतमाद में भी लेंगे और उनकी आसानी के हवाले से बहुत सारे ऐसे ऐलानात भी करेंगे जिससे मैं समझता हूँ कि आवाम को बहुत ज़्यादा एक रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया।